आज तो मैं अपने बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जो भी सुनेगा वो तो बिल्कुल हैरान हो जाएगा। और ये बहुत लंबी कहानी है तो आराम से सुनना। पता है, लास्ट संडे ना मैं एक मॉल में घूमने गई थी अपने बेटे के साथ। मैं और मेरा बेटा एक मॉल में हम घूमने गए। वहाँ पे एक स्कैरी हाउस था। हमने सोचा चलो हम स्कैरी हाउस में घूम कर आते हैं। इसके पहले भी हमने स्कैरी हाउस में बहुत घूमा है। वहाँ पे तो सब नकली भूत वूत होते हैं, थोड़ा बहुत डर लगता है पर ज़्यादा डर नहीं लगता। तो हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि इस मॉल का क्या हाल है। तो ये हम पहली बार फर्स्ट टाइम इस मॉल में गए थे। तो हमें लगा कि चलो यहाँ पे भी एक स्कैरी हाउस है, हम इसके अंदर जाते हैं और मज़े लेते हैं। उसके बाद हमने टिकट्स ली और हम अंदर घुस गए स्कैरी हाउस के। जब हम अंदर घुसे तो बिल्कुल अंधेरा था। तो हमें लगा कि हाँ ये तो ऐसा होता ही है, चलो चलते हैं। हमें लगा कि जो भी भूत वूत आएंगे वो सब तो नकली भूत होंगे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। एक बहुत भयानक सा स्कल हमारे सामने आया, हम बहुत तेज़ चिल्लाए। फिर हमें तो यही लगा कि ये तो नकली है, कोई बात नहीं, हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर एक स्कल ने हमारा हैंड पकड़ लिया। अब तो हमें इतनी ज़ोर का डर लगा कि क्या बताएं, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर हमने सोचा अरे ये तो नकली है, डरने की क्या ज़रूरत है, चलो आराम आराम से हम चलते हैं। फिर हमने गौर किया कि वहाँ पे तो सिर्फ हम दोनों ही अकेले थे, मैं और मेरा बेटा। और तो उस स्कैरी हाउस में कोई था ही नहीं। फिर हमें थोड़ा डर सा लग रहा था। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी से यहाँ से घूम कर निकल जाते हैं, क्या पता यहाँ पे और कोई हो ना, फिर हम कहीं इसके अंदर ही फंस जाएं। तो फिर हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो हमने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाई, पर वहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, हमें समझ ही में नहीं रहा था कि हम कहाँ जाएं। और फिर कभी कहीं से कोई भूत आ जाता था, कभी कहीं से कुछ आ जाता था। फिर हम बहुत तेज़ डर जाते थे। फिर कभी उसमें लाइट जलने लगती थी, कभी कुछ होने लगता था। हमें तो लग रहा था कि ये नकली है, पर फिर भी हमें पता नहीं क्यों डर लग रहा था। फिर तभी एक भूत आया सामने से, बिल्कुल चलता फिरता असली भूत जैसा भूत। तो हमें लगा वो ज़रूर वो जो टिकट काउंटर पे बैठा था वही अपना वो चेंज करके अपने और कपड़े और भूत के कपड़े पहनकर वो हमारे सामने आ गया है, ताकि हमें डरा सके, क्योंकि ऐसा होता है स्कैरी हाउस में। तो हमने बोला चल हट, हम तुमसे नहीं डरने वाले, हमें पता है कि तुम कोई आदमी हो जिसने सिर्फ भूतों के कपड़े डाल लिए हमें डराने के लिए, क्योंकि स्कैरी हाउस में हमेशा ऐसा होता है और हम नहीं डरने वाले तुमसे। तो उसने बहुत ज़ोर से चिंगाड़ मारी, हू करके चिल्लाया। मैं तो डर गई। फिर मुझे लगा ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर मेरे बेटे ने भी बोला चल हट, भाग यहाँ से, तुझसे कोई नहीं डरेगा, मुझे पता है तू वो बाहर टिकट काउंटर वाला ही बंदा है, चल निकल ले यहाँ से। तो उस भूत ने बहुत ज़ोर की दहाड़ लगाई, बोला ये कोई स्कैरी हाउस नहीं है, ये एक सचमुच का रियल हॉन्टेड भूत का जगह है, रियल हॉन्टेड प्लेस है। तुम किसी मॉल में नहीं आए हो, ये मॉल तो पूरा मेरा बनाया हुआ भूतों का मॉल है, जो कि मैं कभी कभी टाइम टाइम पे बना देता हूँ ताकि मैं किसी को फंसा सकूँ इसके अंदर। तुम लोगों ने इसे एक मॉल समझ के इसके अंदर घुस लिया और फिर इसके अंदर तुम लोगों को लगा कि ये एक स्कैरी हाउस है, चलो हम घूम लें। तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से बाहर निकल के तो दिखाओ। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। ये मेरा बनाया हुआ एक ट्रैप है जिसमें मैं लोगों को फंसा लेता हूँ, और मैं एक असली भूत हूँ। और ये कोई मॉल नहीं है, तुम पता कर लो, यहाँ ना तुम्हारे मोबाइल काम करेंगे, ना यहाँ कोई आ सकता है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा कोई नहीं आ सकता, और अब तुम लोग मेरे जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। तो तब हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर हमें लगा ज़रूर ये मजाक कर रहा है। तो हमने बोला हम तुमसे नहीं डरने वाले हैं, चलो हटो, हमें पता है तुम मजाक कर रहे हो। तो उसने बोला ठीक है, तो तुम यहाँ से बाहर निकल कर दिखाओ, तुम किसी को फ़ोन लगा कर दिखाओ, तब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो फिर हमें थोड़ा सा और डर लगा। फिर मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। मैंने फ़ोन निकाला तो देखा मेरे फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं है। तब मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा कि चलो शेष जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस मॉल से बाहर निकलते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे बेटे ने भी बोला हाँ हाँ चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से बाहर, ये तो ज़रूर कुछ ख़तरनाक चीज़ है। तो उस भूत ने कहा ज़रा बाहर निकल कर तो दिखाओ, जब कोई मॉल होगा तब तो तुम बाहर निकलोगे, ज़रा बाहर निकल के तो दिखाओ। तो हम जल्दी से ना
दरवाज़ा खोलते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करने लगे और वो भूत हा 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 करके हंस रहा था। फिर हमने अंधेरे में टटोलते हुए इधर उधर खोजते हुए एक दरवाज़ा हमें मिला। हमने जल्दी से उस दरवाजे को खोला। हमने सोचा बस यही तो स्कैरी हाउस का डोर है, हम इसे खोलेंगे और हम बाहर मॉल में आ जाएंगे, फिर हम वहाँ से अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब हमने उसे खोला तो बाहर देखा, वहाँ कोई मॉल नहीं था, कोई मॉल नहीं था। वो बिल्कुल एक घना जंगल था और हम उस जंगल के अंदर उस स्कैरी हाउस में फंसे हुए थे। अब तो हमें बहुत तेज़ डर लगा। हमने कहा अब हम क्या करें। फिर हमने वो डोर बंद कर दिया। हमें लगा हो सकता है हम किसी और डोर में निकल आए हों, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। फिर हम चारों ओर दौड़ने लगे। वो भूत अंदर एक चेयर पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बोल रहा था जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम्हें कोई मॉल नहीं मिलने वाला, तुम इस स्कैरी हाउस में फंस चुके हो, क्योंकि कोई मॉल था ही नहीं, ये मेरा बिछाया हुआ एक ट्रैप था जिसमें तुम लोग फंस चुके हो। उसके बाद फिर हमने इधर उधर बहुत खोजा तो हमें एक और डोर मिला। हमें लगा ये डोर तो ज़रूर हमें मॉल तक लेकर जाएगा। हमने जल्दी से उस डोर को खोल दिया। जब हमने उस डोर को खोला तो हाँ, हमें बाहर थोड़ा सा खुला खुला सा स्पेस सा दिखा। हमें लगा हाँ ये मॉल होगा। हम जल्दी से वहाँ से निकले, बाहर को आए। जब हम वहाँ से निकल के बाहर को आए तो हमने देखा कि हाँ वो एक मॉल तो था, पर बिल्कुल टूटा फूटा पुराना सा मॉल था, जो कि बिल्कुल सड़ चुका था। हमने कहा ये क्या हो गया, हम तो बिल्कुल अच्छे नए नवेले मॉल में आए थे, ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ पुराना सा टूटा फूटा मॉल है। तो फिर हमने उसके चारों ओर देखा, सारी दुकानें बर्बाद हो चुकी थी, कोई नहीं था। सारी चीज़ जगह पे डस्ट जमी हुई थी और गंदगी थी और कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर हम इधर उधर घूमने लगे। कॉफ़ी शॉप थी और प्ले ग्राउंड, वो प्ले स्टेशन था और भी कई चीज़ें थी, पर सब वैसे ही पड़े पड़े धूल मिट्टी लगी हुई थी और वहाँ कोई भी नहीं था। और सारे वहाँ पे पीवीआर वगैरह थे, सब की कुर्सियाँ टूटी हुई थी। हम इधर उधर कई जगह घूमे, सारे जो भी चीज़ें थी सब बेकार हो रखी थी और हम परेशान हो गए कि ये कैसा मॉल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल धूल मिट्टी जमी हुई है और सारी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। सारे शॉप्स खुले हुए हैं पर कोई भी शॉप में कोई भी आदमी नहीं है, सब बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं। फिर हमें लगा कि ये तो जैसे लग रहा है कोई पुराना मॉल है जो खंडहर बन चुका है। तो फिर हम उस मॉल के हर फ्लोर पे गए। हर फ्लोर पे जाने पे भी हमें कुछ भी नहीं मिला। हर जगह, हर दुकानें, हर प्ले स्टेशन, हर शॉप, हर जगह ऐसे ही बिल्कुल बेकार सा था, धूल मिट्टी, और एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। फिर हम सोचे अब हम क्या करें। हमने कहा कि चलो ठीक है, अब तो जो होना था वो हो ही गया, चलो अब जल्दी से इस मॉल का मेन गेट खोजते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो फिर हमें मॉल का मेन गेट मिला। तो हम कहे चलो वो देखो मेन गेट मिल गया और उस गेट के बाहर हमें रोड दिख रही थी। हम समझ गए कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं और बाहर मेन रोड है जहाँ से अपने घर पहुँच जाएंगे। तो हमने जल्दी जल्दी से उस गेट की तरफ हम भागे। उस गेट की तरफ भागे तो फिर हमने देखा अरे वो गेट तो नीचे के फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। हमने एस्केलेटर की तरफ दौड़ा कि चलो जल्दी से चलते हैं, पर वो भी ख़राब था, वो नहीं चल रहा था। तो हमने फिर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरते हुए नीचे भागे। तो हम सोचे अब जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि गेट दिख रहा था। तो हम समझ गए कि अब तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर जैसे हम गेट पे आए, वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड था। अभी तक एक भी बंदा हमें मॉल में नहीं दिख रहा था, पर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। उसने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी। तो मैंने बोला कि भैया ये तो कोई भूत का मॉल है, यहाँ पे तो चारों ओर भूत है और स्कैरी हाउस में तो असली भूत बैठा हुआ है, हमें जल्दी से बाहर निकलने दो, ये कैसा मॉल है, मैंने आज तक ऐसा मॉल नहीं देखा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला हाँ ये मेरे मालिक का मॉल है और मेरा मालिक एक भूत है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो जब तक मेरा मालिक यानी कि वो भूत इस की मर्जी नहीं होगी कि तुम लोग इस मॉल से बाहर निकलो, तुम इस मॉल से बाहर नहीं निकल सकते। कह के उसने गेट को बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक कर दिया। बोला वापस अंदर जाओ, जब तक मेरा मालिक नहीं चाहेगा तुम इस मॉल से बाहर नहीं निकल सकते। अब तो हमें और तेज़ डर लगने लगा। हम कहे नहीं प्लीज़ हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम गलती से इस मॉल में आ गए हैं। तो उसने बोला नहीं, ये तुम गलती से नहीं आए हो, तुम हमारे बनाए हुए ट्रैप में फंस कर आए हो और अब तुम्हें जब तक यहीं पे रहना पड़ेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे कि तुम बाहर जाओ। अब जाओ, तुम अंदर जाओ और जो करना है करो, पर बाहर नहीं जा सकते तुम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अब तो हम दोनों बहुत डर गए और रोने लगे और सोचने लगे अब हम क्या करें। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में।